हेलो एवरीवन, मैं हूं मेघा शर्मा। जीके के इस नए टॉपिक में आपका स्वागत करती हूं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा साउथ इंडियन स्टेट्स एंड यूटीज। आज हम जानेंगे भारत के दक्षिणी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। यह है हमारा पार्ट 5। इससे पहले हम 4 पार्ट्स कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने जाना था नॉर्थ इंडियन स्टेट्स को, वेस्ट इंडियन स्टेट्स को, सेंट्रल इंडियन स्टेट्स को एंड ईस्ट इंडियन स्टेट्स को। तो ये सारे स्टेट्स हम कवर कर चुके हैं। आइए स्टार्ट करते हैं ये वाला टॉपिक। आइए एक क्विक रिकैप करते हैं डायरेक्शंस के बारे में, दिशाओं के बारे में। ये नॉर्थ डायरेक्शन उत्तर की दिशा, साउथ दक्षिण दिशा, ईस्ट पूर्व दिशा, वेस्ट पश्चिम दिशा। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो ये है हमारे इंडिया का मैप। आज हम बात करने वाले हैं भारत के इस पार्ट की, साउथ इंडिया की, सदर्न पार्ट की। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे, ये एक टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी, जिसका नाम है लक्षद्वीप, और एक ये यूनियन टेरिटरी है जिसका नाम है अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, इससे पहले हम बात कर चुके हैं नॉर्थ इंडियन स्टेट्स, सेंट्रल इंडियन स्टेट्स, ईस्ट इंडियन स्टेट्स और वेस्ट इंडियन स्टेट्स के बारे में। चलिए अब देख लेते हैं साउथ इंडिया का मैप और देखते हैं कौन कौन से वो स्टेट्स हैं। पहला है तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला। ये 5 स्टेट हैं जो साउथ इंडिया में आते हैं। इसके अलावा यूनियन टेरिटरीज हैं। पहली है पुडुचेरी और दूसरी है लक्षद्वीप। ठीक है, पुडुचेरी के 3 पार्ट्स हैं, इसलिए वो अलग अलग दिखाया गया है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे अंडमान एंड निकोबार की। अंडमान निकोबार वैसे तो साउथ और ईस्ट डायरेक्शन के बीच की डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आता है, लेकिन हम इसको साउथ इंडिया मैप में ही देखेंगे। आइए अब देखते हैं साउथ इंडियन स्टेट्स, यूटीज एंड देयर कैपिटल्स। साउथ इंडियन स्टेट्स तो हमने अभी देखे, अब उनकी कैपिटल्स के बारे में भी जानते हैं। पहला स्टेट है तेलंगाना, इसकी कैपिटल है हैदराबाद। सेकंड स्टेट इज कर्नाटका, इसकी कैपिटल है बेंगलोर। थर्ड स्टेट है हमारा आंध्र प्रदेश, जिसकी राजधानी है अमरावती। फोर्थ स्टेट है हमारा तमिलनाडु, इसकी कैपिटल है चेन्नई। फिफ्थ स्टेट इज केरला, इसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। इसको त्रिवेंद्रम के नाम से भी जाना जाता है। सिक्स्थ यूटी है। ये टोटल 5 स्टेट्स हमारे हो गए। अब आती हैं हमारे 3 यूटीज। तो यूटी है लक्षद्वीप, इसकी कैपिटल है कावाराती। 7th इज पुडुचेरी, इसकी कैपिटल है पुडुचेरी। एंड 8th इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, इसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। चलिए अब देख लेते हैं कौन कौन सी चीजें हैं जो इन स्टेट्स को एक यूनिक आइडेंटिटी, एक अलग पहचान देती हैं। आज हम सिर्फ बात करेंगे स्टेट्स के बारे में, जो 5 स्टेट अभी हमने देखे। और जो यूटीज हैं उनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। जितने भी यूटी हैं हमारे इंडिया में और उनमें क्या क्या स्पेशल चीजें हैं, उनके लिए एक सेपरेट वीडियो होगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टेट था हमारा साउथ इंडिया का तेलंगाना। यह है तेलंगाना का मैप और इसकी कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना में बोली जाती है लैंग्वेज तेलुगु। वहां के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तेलुगु भाषा। और जो तेलंगाना स्टेट है वो रिसेंट बना है, मतलब जो बहुत ज्यादा पुराना स्टेट नहीं है, वो बना था 2014 में। सिटी ऑफ हैदराबाद, जो इसकी कैपिटल है हैदराबाद, इज ऑल्सो नोन एज द सिटी ऑफ पर्ल्स। सिटी ऑफ पर्ल्स का मतलब होता है मोती। तो हैदराबाद शहर को मोतियों का शहर भी बोला जाता है। हैदराबाद इज द सेंटर ऑफ तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री नोन एज टॉलीवुड। जैसे हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को बोला जाता है बॉलीवुड, ऐसे ही तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को बोला जाता है टॉलीवुड। और हैदराबाद में इसका सेंटर है। यहाँ पे बनाई जाती हैं बहुत सारी फिल्में, और ये है, इसका नाम है रामोजी फिल्म सिटी। इसके बाद बात कर लेते हैं, ये एक डैम है, बांध है, जो कि कृष्णा रिवर पर है। इसका नाम है नागार्जुन सागर डैम। और तेलंगाना में स्थित है ये फोर्ट, एक किला, जिसका नाम है गोलकोंडा फोर्ट। तेलंगाना में स्थित है ये एक इमारत, बहुत फेमस है तेलंगाना में ये इमारत, इसका नाम है चार मीनार मॉन्यूमेंट।
और हैदराबाद की मशहूर है ये एक डिश जिसका नाम है हैदराबादी मटन बिरयानी। आइए अब जानते हैं दक्षिण भारत के दूसरे राज्य के बारे में जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। यह है आंध्र प्रदेश का मैप। और भारत में अब तक जितने भी राष्ट्रपति बने हैं, अब तक वैसे तो 15 राष्ट्रपति बन चुके हैं, तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ राष्ट्रपति, मोस्ट नंबर ऑफ प्रेसिडेंट आंध्र प्रदेश से आते हैं। मतलब अब तक 15 में से 3 राष्ट्रपति आंध्र प्रदेश राज्य से बिलोंग करते हैं। और ये है बरगद का पेड़ जिसका नाम है बनियन ट्री, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसने बनाया है गिनीज रिकॉर्ड, संसार का सबसे बड़ा बनियन ट्री, बरगद का पेड़ होने का। ये संसार का सबसे लंबा बनियन ट्री है। और ये है द हैंगिंग पिलर ऑफ लेपाक्षी टेम्पल। लेपाक्षी मंदिर में बहुत सारे पिलर्स हैं, उसमें से ये एक पिलर है जो हैंगिंग पोजीशन में है, मतलब लटका हुआ है। तो ये एक मिस्ट्री है, एक रहस्य है कि ऐसा कैसे ये है और कैसे ये बनाया गया होगा। और ये है तिरुपति वेंकटेश्वरा टेम्पल। वेंकटेश्वर कौन से भगवान होते हैं? वेंकटेश्वर भगवान होते हैं विष्णु भगवान। तो तिरुपति बालाजी मंदिर भी इसको बोला जाता है। श्रीहरिकोटा जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है, जहां से इसरो, हमारी इंडियन की स्पेस एजेंसी इसरो सैटेलाइट लॉन्च करती है, तो ये कहां पे है? ये है श्रीहरिकोटा, तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में। आंध्र प्रदेश की तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में आता है श्रीहरिकोटा, जहां से ये सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं दक्षिण भारत के तीसरे राज्य जिसका नाम है कर्नाटका की। यह है इंडिया का मैप, इसमें येलो जो मार्क किया गया है ये है कर्नाटका राज्य। कर्नाटका को पहले मैसूर स्टेट के नाम से जाना जाता था। कर्नाटका की राजधानी है बेंगलोर, और बेंगलुरु है भारत की तीसरी सबसे पॉपुलेटेड सिटी। जनसंख्या वाइज सबसे ज्यादा पॉपुलेशन 3rd नंबर पर बेंगलुरु में रहती है। और साउथ इंडिया की सबसे बड़ी सिटी है बेंगलुरु। और कर्नाटका को, सॉरी, बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। और ये है मैसूर पैलेस। जैसे हम नॉर्थ इंडिया में ताजमहल में बहुत ज्यादा घूमने जाते हैं, टूरिस्ट वहां पे बहुत ज्यादा आते हैं, ऐसे ही कर्नाटका के मैसूर पैलेस में 2nd नंबर पे सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। और ये है एक वाटरफॉल जिसका नाम है गेरसोपा फॉल या फिर जोग फॉल। जोग फॉल इसको बोलते हैं। और ये है 2nd हाईएस्ट प्लंज वाटरफॉल इन इंडिया। दूसरा सबसे हाईएस्ट प्लंज वाटरफॉल है ये भारत का। ये है कॉफी के ट्रीज, कॉफी प्लांटेशन हो रही है यहाँ पे। अल्टीमेट कॉफी स्टेट, कर्नाटका को भारत का कॉफी स्टेट भी बोला जाता है। जितनी भी कॉफी हमारे इंडिया में प्रोड्यूस की जाती है, उत्पादित की जाती है, सबसे ज्यादा उसका उत्पादन होता है कर्नाटका राज्य से। और ये है कर्नाटका की फेमस मिठाई स्वीट जिसका नाम है मैसूर पाक। आइए अब जानते हैं भारत के चौथे राज्य जो दक्षिण भारत में स्थित है जिसका नाम है तमिलनाडु। यह है तमिलनाडु का मैप। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, जिसका पहले नाम होता था मद्रास। और जो तमिल भाषा है वो संसार की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है। जैसे संस्कृत भाषा है वैसे ही तमिल भाषा भी है। तमिलनाडु में बनाई जाती हैं ये सिल्क की साड़ियां जिनका नाम है कांचीवरम या कांचीपुरम सिल्क साड़ीज। ये मंदिर जिसका नाम है श्री मीनाक्षी सुंदरेश्वरर टेम्पल तमिलनाडु के मदुरई जिले में स्थित है। मीनाक्षी अर्थात माँ पार्वती और सुंदरेश्वरर अर्थात शिव भगवान, इन दोनों का मंदिर है ये। और तमिलनाडु में ही स्थित है ये ज्योतिर्लिंग जिसका नाम है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। ऐसा कहा जाता है जब भगवान राम लंका पर चढ़ाई करने वाले थे, हमला करने वाले थे, तो उससे पहले भगवान ने समुद्र के किनारे एक रेत का शिवलिंग बनाया था और उसकी पूजा की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए थे और उन्हें विजय होने का आशीर्वाद दिया था।
और ये है राम सेतु जो श्रीलंका तक जाता था और जिसको बनाया था वानर सेना ने, भगवान राम की जो वानर सेना थी उसने। और तमिलनाडु की ये फेमस डिश है जिनका नाम है डोसा, इडली, सांबर, मेदू वड़ा आदि। जानते हैं साउथ इंडिया के 5th स्टेट के बारे में जिसका नाम है केरला। यह है केरल का मैप और ये एक डांस फॉर्म है जो केरल राज्य में किया जाता है, जो भारत का भी एक क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य है जिसका नाम है कथकली। और केरल को बोला जाता है द गॉड्स ऑन कंट्री, भगवान का खुद का देश। जो केरल है वहां पे बोली जाती है मलयालम भाषा। अब मलयालम भाषा में केरल शब्द का अर्थ होता है, केरल शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, केरा और आलम। केरा का मतलब होता है कोकोनट ट्री और आलम का मतलब होता है लैंड। तो केरल को बोला जाता है लैंड ऑफ कोकोनट ट्रीज। और केरल के जो लोग होते हैं उन्हें हाथियों से बहुत प्यार होता है, वो इस तरीके से हाथियों को सजाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। केरल प्रसिद्ध है अपने मसालों के लिए और इट इज ऑल्सो नोन एज द स्पाइस कोस्ट ऑफ इंडिया। केरल को स्पाइस कोस्ट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। साक्षरता मतलब शिक्षा, सबसे ज्यादा शिक्षित लोग केरल में हैं, हाईएस्ट लिटरेसी रेट है केरल का। यह है रबड़ का प्लांट, रबड़ का पेड़, द लार्जेस्ट रबर प्रोड्यूसर इन द नेशन। केरल जो है पूरे भारत में सबसे ज्यादा रबड़ का प्रोडक्शन करता है, उसका उत्पादन करता है। और ये एक बोट रेस होती है जिसका नाम है वल्लम काली, जो ओणम त्योहार के अवसर पर केरल के राज्य में मनाई जाती है। अब देख लेते हैं आज के क्विज। तो ये है आज आपका क्विज टाइम। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज द कैपिटल ऑफ केरला? केरला की राजधानी क्या है? सेकंड क्वेश्चन इज तिरुपति वेंकटेश्वरा टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर भारत के कौन से राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट द नेम ऑफ फेमस स्वीट्स ऑफ कर्नाटका। कर्नाटक राज्य की फेमस मिठाई का नाम आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 इज विच डैम इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना? तेलंगाना राज्य में कौन सा बांध स्थित है? क्वेश्चन नंबर 5 इज अमरावती इज द कैपिटल ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया? अमरावती भारत के कौन से राज्य की राजधानी है? Five more questions. Question number 6 is which state is called God's own country? कौन से राज्य को भगवान का देश बोला जाता है? Question number 7 is in which language does the people of Telangana speak? तेलंगाना राज्य के लोग कौन सी भाषा में बात करते हैं, मतलब तेलंगाना की भाषा क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 इज विच ज्योतिर्लिंग इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु? तमिलनाडु राज्य में कौन सा ज्योतिर्लिंग स्थित है? क्वेश्चन नंबर 9 इज फ्रॉम वेयर इसरो लॉन्च्ड सैटेलाइट्स? इसरो कहां से सैटेलाइट को लॉन्च करता है? क्वेश्चन नंबर 10 इज विच इज द लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया? भारत का कौन सा राज्य सबसे ज्यादा मात्रा में कॉफी का उत्पादन करता है? तो ये था हमारा आज का सेशन। आई नो थोड़ा सा लेंथी हो गया है, लेकिन हमने 5 स्टेट्स कवर किए हैं और थोड़ी सी उनके बारे में इंटरेस्टिंग चीजें जानी हैं। आई होप आपको पसंद आएंगी और आप लर्न भी करेंगे। आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं मुझे जरूर बताइएगा। आज के इस सेशन को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगले सेशन में हम बात करने वाले हैं भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के बारे में और जानेंगे उनकी कुछ स्पेशल चीजों के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।